फैमिली के साथ आइएगा, सबको इनवाइट कीजिएगा। मैं खुद भी आती हूँ और एक्चुअली अपनी खाला लोगों को भी लेकर आती हूँ, चलो वहाँ पे ऐसा ऐसा रहेगा। क्योंकि ज्यादातर मैंने वहां से जो सामान लिए ना, तो जो मेरी आंटी हैं उन्हें बहुत पसंद आता है सामान। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं एग्जीबिशंस में अच्छा ना। और मेरी आदत है, मैं कुछ भी लेकर आई तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कि हाँ मैंने वहां से लिया है ऐसा ऐसा। तो घर पे ये होता है कि अगर ली हो तो दिखाओ, पसंद आती है कोई चीज तो फिर एक काम करो, यही पीस जाकर सेम ले लेना। सेम लेकर आओ। तो फिर मुझे नेक्स्ट डे अगर टाइम है रात में ज्यादा, अगर नेक्स्ट डे जाती हूँ मैं, और अगर बाई चांस रात का टाइम अगर अच्छा टाइम मिल रहा है तो नहीं, फौरन जाके लेकर आती हूँ। हाँ सबसे पहले, क्योंकि कपड़ों के भी कलेक्शन बहुत अच्छे होते हैं, बैग्स के कलेक्शन बहुत अच्छे होते हैं, क्रॉकरी है, जितनी भी चीजें हैं बहुत अच्छी अच्छी, कुछ नया मिलता है। तो न्यू मिलता है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें चौक में अवेलेबल हैं, जो हमें यहाँ पे मिलता है अवेलेबल है, बट यहाँ पे रीजनेबल प्राइस में हमें मिल रहा है। बट हम वही चीज अगर चौक में देख रहे हैं तो वो पैसा ज्यादा है, वहां पर फर्क है। बट हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें नई चीज भी मिल रही है, कम पैसे में भी मिल रही है, और लोग बहुत अच्छी तरीके से उसको दिखा रहे हैं, डील बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। क्योंकि अभी मैंने लास्ट टाइम जब शहनाई में लगी थी तो मैंने एक कश्मीरी सूट लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैंने ले लिया आप ही, अब लेने के बाद ईद पड़ी थी, रमजान में लगी थी वो सेल जी, तो मैंने ले लिया वो सूट। अब वो सूट मैंने लिया है और उसके बाद मैं रोशन बाग देख रही हूँ और ये बेरियल के पास देख रही हूँ, शॉप जितनी भी है सब में उसकी कॉपी टंगी हुई है, सब में कॉपी। मैंने उसे सिलवाया ही नहीं, मैंने कहा इसको हम रख देते हैं, तो अप्पी ने कहा नहीं तुम सिलवाओ, इसकी क्वालिटी ही अलग है, जो वहां पर है वो तो बिल्कुल। प्रोडक्ट में जाहिर सी बात है कॉपी बनती है तो फिर वो चेंज तो आता ही है। बट लोगों को ये लगेगा ना, नहीं यार लग रहा वही वाला लिए हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। चेंज तो होता है आपकी। अब हम, क्योंकि मेरा बुटीक भी है, मैं आई एम रनिंग अ बुटीक। नहीं एक्चुअली मेरी भाभी की एनिवर्सरी थी तो मैंने आपकी ही शॉप से उनको सूट लेके गिफ्ट किया था और उनको बहुत पसंद आया था एक्चुअली। और अभी तक मतलब 2 साल हो रहे हैं तो वो जो अभी तक पहन रही है, धुल गया है सारी चीजें, बट उसकी जो रौनक है वो अभी तक वैसी ही है। मतलब कोई कह नहीं सकता है कि नहीं ये कपड़ा अभी इतना पुराना है, 2 साल का हो गया है, यही रहेगा कि अभी फर्स्ट टाइम ही पहन रही है वो। कलेक्शन आपको मेरे बुटीक पर भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं ना कि कैटलॉग पे एक अलग रहती है, अंदर से चीज़ थोड़ा सा वेरी करता है। जो कंपनी से हम लोग को फोटोग्राफ्स आती हैं वो अलग होती हैं, प्लस जो हम लोग अपने कैमरे से लेते हैं तो शेड वेरी कर जाता है। जी जी जी। ये कॉपी हो रही है या कैटलॉग पिक है तो ये तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ही आएगा क्वालिटी एंड ऑल में। ये आप सामने से जाकर देखिए, पसंद कीजिए, क्वालिटी चेक कीजिए। तो कभी मतलब अब आपने जब ये स्टार्ट किया था तो आपने सोचा था कि ये चीज़ हमारा इतना अच्छा और इतना आगे चल जाएगा? इस लाइन में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स जो है वो जूलॉजी में है, तो मैं लाइन तो बिल्कुल अपोजिट हो गई। बिल्कुल मेरी लाइन डिफरेंट है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक बिजनेस करूँगी या कभी एंटरप्रेन्योर। वो तो ऐसे ही अपना ऑनलाइन ग्रुप बना लिया था अपना, जब मैंने बताया ना 2018 में। उसके बाद फिर कोविड में स्टार्ट हुआ बड़ा बड़ा, लोग जानने लगे। फिर एक वक्त आया थक गए थे, बंद करना भी चाहते थे तो लोग नहीं होता है ना, फिर लोग जान जाते हैं तो फिर बढ़ता गया। फिर इवेंट ऑर्गेनाइज, एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करना, फिर थोड़ा बड़े लेवल पर अपना लोग जुड़ते गए। अब फिर लगता है कि हमारी वजह से 70 स्टॉल्स अगर हम लगा रहे हैं एग्जीबिशन में, 80 स्टॉल्स लगा रहे हैं, तो वो सब हम भी पर तो डिपेंड है ना, हमारी वजह से स्टॉल्स लगा रहे हैं, तो हमको तो हिम्मत से काम करना ही पड़ेगा। 100% हमें देना पड़ेगा, वहाँ कोई भी गुंजाइश नहीं है, वहाँ हम लोग को 100% देना ही पड़ेगा। तो जब ये एग्जीबिशन होता है तो आप पूरे टाइम वहाँ पर रहती हैं? मैं पूरा सुबह जाना, उसको सेटअप देखना, क्योंकि कुछ कमी है, जाहिर सी बात है जहाँ एक जगह 80 और 70 लेडीज़ होंगी वहाँ कियोस्क ना हो तो पॉसिबल नहीं है। अरे बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो चीज़ें मैनेज करना, उनका कंफर्टेबल देखना, अपना उनको कंफर्ट है कि नहीं, रात में जब तक पैक करवा के लॉक करवा के एंड ऑल, उसके बाद ही मेरा जाना होता है। फिर बीच में ऐसे क्या एक तो राउंड लगा लिया घर के लिए, अदरवाइज फिर वहीं पर रहना है। वहीं पर रहना होता है। बाकी टीम में आपके कोई भी नहीं है कि टीम अप हो, इंडिविजुअल है आपका, बट गैदरिंग हो जाती है फ्रेंड्स? हाँ फ्रेंड्स हैं वो तो कॉन्टेक्ट्स हो जाते हैं, ताल्लुकात में अच्छे हो जाते हैं, तो फिर वो चीज़ अलग है। बट एक्चुअली मेरे पास अभी कल जब मैं बात कर रही थी अपी हैं तो यही हो रहा था कि हम 3 फ्रेंड्स हैं, हम लोगों को साथ में ले लो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं लूँगी
मैं सबसे पहले अलग अलग आप लोगों का लूंगी करेंगे फ्रेंड्स का भी, इवन फ्रेंडशिप डे निकल गया तब मौका अच्छा था हम लोगों को। नहीं, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास आया कॉल जब हमने बात करी इसके लिए कि आपका ये डे है, क्योंकि हम लोगों को मुझे भी सेटअप करना पड़ता है ना, वो शेड्यूल देखना पड़ता है कौन सा डे मेरा खाली है तो मैं उनको उसमें करूँ। ये हुआ चलो 3 साथ में करते हैं, मैंने कहा नहीं अभी साथ में नहीं करूँगी, पहले मैं अकेले अकेले सबका बनाऊंगी, फिर एक फ्रेंडशिप का आप लोगों का बनाऊंगी। नहीं, यू आर डूइंग वेल। आपने बहुत डिफरेंट सोचा, ये जैसे कि करेली एंड नियर बाई में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स एंड ये हो रहा है, तो जो आपने पॉडकास्ट का सोचा ये टोटली डिफरेंट है, न्यू है, क्रिएटिव है थोड़ा सा। और मज़ा तभी आता है जब कुछ क्रिएटिव होता है। लोग कॉपी करते हैं, वो डजेंट, वो आपका हेडेक नहीं है, वो तो कॉपी होगा। इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहिए। मैंने भी जब ऐड किया था तो मैं बहुत पहले स्टार्टिंग में गुस्सा आता था, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ दिमाग लगा के, सामने वाला फिर कॉपी कर लेता है उस चीज़ को। तो क्योंकि हम लोग लेडीज़ हैं, दिल छोटा होता है उतना नहीं, तो लगता था कि यार ये क्या बात हुई, मैंने किया और ये कॉपी हो गया। करते रहते हैं। तो लगता नहीं, अब इस चीज़ के लिए हम लोग प्रिपेयर हैं, ये तो कॉपी होना ही है, अभी हम करके जाएंगे, ये कॉपी होना है। निगेटिविटी आ जाती है फर्स्ट टाइम में, तो हर चीज़ फर्स्ट टाइम रहती है ना, तो उस चीज़ के लिए नहीं था कि यार थोड़ा लगता था, फील होता था कि यार देखो बताओ मैंने ऐसे किया और उसने कॉपी कर लिया मेरा। हर किसी को फील होता है, हर लाइन में ये काम होता है। ऑब्स्टिकल्स हर जगह होते हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हर जगह होते हैं, जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं आपकी, होता है ना, सक्सेस को, बिल्कुल बिल्कुल आपकी रिकॉग्निशन को नहीं बर्दाश्त कर पाते। बहुत सारे लोग हर जगह होते हैं, वो हर लाइन में होते हैं, मेरे भी लाइफ में हैं, हैं, रहेंगे भी आगे। तो आपकी इस बात से फिर मुझे ये एक चीज समझ में आ रही है, ये भी कॉपी होने वाला है। ये होने वाला है, तो मुझे ज्यादा यू शुड बी प्रिपेयर्ड। हाँ, मैं पहले से प्रिपेयर रहूं कि लोग इस चीज को भी कॉपी करेंगे। बिल्कुल भी निगेटिविटी में बिल्कुल नहीं लेकर। नहीं, बिल्कुल इस चीज के लिए आप अगर प्रिपेयर रहेंगी पहले से तो फील नहीं होगी। जब पहले से प्रिपेयर नहीं होते हैं तो फिर फील होती है, वो फील हो जाता है अरे यार मैं तो कर रहा हूं, मैंने इतनी मेहनत करके सोचा था, सामने वाला इतनी जल्दी से कॉपी कर लिया उस चीज को। बट कोई नहीं, काम होता काम होता है। अगर आप अपने काम से काम रखेंगे तो परेशान नहीं। आखिर अब एक एग्जांपल चौक का ले लीजिए, बरामदे है, हाँ, सोचिए एक ही तरह का सामान पूरे में है, बट अल्लाह का इतना शुक्र है कि अल्लाह सबको दे रहा है। बिल्कुल अपने अपने नसीब का सबको मिलेगा। ये तो बेवकूफ़ी होती है अगर आप सामने वाले को परेशान, कुछ लोगों के मिजाज में होता है कॉपी, परेशान करना, बट ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। आई थिंक आप अपने काम से काम रखिए, कंपटीशन दीजिए, हेल्दी कंपटीशन दीजिए, उसको एक लिमिट के अंदर कंपटीशन दीजिए, दैट्स इट। ये चीज़ थोड़ा सा मुझे भी जो है अच्छी तरीके से मेरे अंदर पॉजिटिविटी ला रही कि नहीं तुम नाजिया पहले से रेडी रहो, बिल्कुल पहले से रेडी रहो, ये कॉपी होना ही होना है। नहीं तो ये चीज़ अच्छी है, मुझे भी चीज़ें समझ में आई कि नहीं नाजिया तुम इस चीज़ में एकदम रेडी रहना, क्योंकि होता है इसलिए इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, फील नहीं होगा। तो अभी नेक्स्ट एग्जीबिशन है तो उसमें कुछ नया होने वाला है? एग्जीबिशन में काफ़ी नए स्टॉलर्स हर बार आते हैं। लास्ट टाइम मेरे यहाँ फैज़ाबाद से स्टॉल्स आई थी और काफ़ी जगह से आई थी, तो हर बार नए स्टॉलर्स, नए प्रोडक्ट्स, नई वैरायटीज़ ऐड होती हैं। और इस बार भी हम लोगों ने बहुत डिफरेंट और कुछ यूनिक रखा है। उसके लिए भी मैंने बताया ना, कॉपी हो जाता है तो सस्पेंस खोलना नहीं है, कुछ नया आने वाला है। हाँ बिल्कुल, इस बार भी हम लोग कुछ इनोवेटिव नया सोचकर लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको एग्जीबिशन में आना पड़ेगा। वो डायरेक्ट हम लोगों को एग्जीबिशन में 4, 5, 6 सितंबर को हम लोग को डायरेक्ट जाकर देखने को मिलना है, और वो भी अंबर पैलेस में, तभी हम लोग देख पाएंगे। क्योंकि वहाँ पे अभी सना मेकओवर हैं, उन्होंने भी काफ़ी वहाँ पर, सना मेरी को स्पॉन्सर है जी, जेवर भाई सदफ हैं स्पॉन्सर, HR एडवर्टीजमेंट है मेरे मेन स्पॉन्सर। उन्होंने भी काफ़ी नया कुछ किया था, मतलब किसी ने भी एग्जीबिशन में मेकअप नहीं दिया। मैं पीपल कॉपी और आइडियाज़ एंड होता है ना, तो वो कोई मसला नहीं है। अब जब हम लोग इतना करते रहते हैं तो इस चीज़ के यूज टू हो चुके होते हैं, डीट हो चुके होते हैं कि नहीं कॉपी करनी है हम लोग को, ये बस डीट हो जाओ, अपना काम करते चलो, बिल्कुल एकदम। कोई भी कॉपी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तो उसको माइंड मत करिए, अपना काम कीजिए। आप खुद अपना, अल्लाह पाक ने आपके पास तो दिमाग दिया है ना, सोचिए, डिफरेंट कीजिए।
ये तो बहुत अच्छा है, सही बात है। अगर आप अपना दिमाग कुछ अलग चला रहे तो आप नया सोचना भी हर किसी के बस की बात नहीं है ना, कुछ यूनिक जैसे आपने सोचा या जो भी है अपना, मैंने बहुत लेट कर दिया एक्चुअली, बहुत सोचा बहुत, जब करो तब अच्छा है यार, बट लेट हो गया। हर चीज का वक्त मुकर्रर है ना, तो बस ये इसी चीज पे आ गई कि अल्लाह ने लिखा अब था तो कहाँ से पहले हो जाता। भी जल्दी है, अब भी जल्दी है, अभी इसको और आगे बढ़ाइए। आप लोग हैं ना सपोर्ट के लिए, इंशाल्लाह ऑब्वियस है ये। कि आगे बढ़े इस चीज के लिए। नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपसे बात भी करके बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली सच बताऊं तो पॉजिटिव फील आ रही है बहुत क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, बात करते हैं तो उनसे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, बस लगता है हम उनसे बैठ के सवाल जवाब ही तो कर रहे हैं, बट आपके साथ बात करने में फील ही नहीं हो रहा है कि मैं आपसे क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ। सब लोग यही कहते हैं, आपसे पहले मिल चुके हैं क्या? और फर्स्ट टाइम मैं मतलब आपसे बाई फेस मिल रही हूँ। ऐसे तो रहता है कि हाँ रुमैसा कलेक्शन एग्जीबिशन है, आप यहाँ दिख रही हैं, आप वहाँ दिख रही हैं कि हाँ वो आप उनसे बात करी, बट फर्स्ट टाइम मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ, तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं मैं फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ। चले, थैंक यू सो मच। क्योंकि मिजाज बहुत अच्छा है आपका, माशाल्लाह, बिहेवियर बहुत अच्छा है। शुक्रिया, इसीलिए तो मेरे स्टॉलर्स मेरे फ्रेंड्स हैं। एक्चुअली ये बात आपने बिल्कुल सही करी। नेचर हम लोगों का मिलता जुलता है काफी, और कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि नहीं ऐसे हैं लोग, उनके साथ खड़े हुए हैं, क्यों खड़े हुए हैं, मतलब एक वो रहता है ना निगेटिविटी, जलन। वो हमेशा, जैसे मैंने बताया ना, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आपको हमेशा हर जगह हर फील्ड में मिलेंगे। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ निगेटिव? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एग्जीबिशन ही की लाइन में बहुत ज्यादा निगेटिविटी, कंट्रोवर्सीज होती हैं, हमेशा होती है। स्टिल बहुत ज्यादा कंपटीशन की हद में इंसान लेवल भूल जाता है, तो वो हर जगह होता है। तो ये सारी टेंशन वगैरह अगर कुछ होती है या कोई चीज, उसके लिए हस्बैंड है ना मोटिवेट करने के लिए। इसलिए बोलने जा रही थी कि आप ये सब चीजें भी शेयर किससे करती हैं? हस्बैंड है ना मोटिवेट करने के लिए। नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो अच्छा ठीक है, तो फिर ठीक है बस बस उन्होंने बोल दिया गलत, कोई ये चीज़ गलत नहीं है तो फिर नहीं है। देखिए प्रायोरिटी तो हमारी वही है, ये सब चीज़ें तो हम अपने शौक के लिए, अपना उसके लिए, अदरवाइज फैमिली एंड हस्बैंड बच्चे यही तो प्रायोरिटी है। बट आपको सैल्यूट है भाई, क्योंकि आप बच्चे भी देख रही हैं, घर भी देख रही हैं, प्लस हस्बैंड भी देख रही हैं, और उसके साथ साथ एक बिजनेस नहीं, उसमें 4-5 तरीके की चीज़ें हैं, वो सब देख रही हैं। तो माशाल्लाह ये चीज़ के लिए आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ें हैं ये आपकी। शुक्रिया। और क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती, कुछ लोग करते हैं स्टार्ट बट उनका बंद कब हो जाता है समझ में नहीं आता। इसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा आपको। अपने कंफर्ट जोन में हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। अब कोई भी है XYZ, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मेहनत कर रहे हैं, मौसम नहीं देख रहे, आराम नहीं देख रहे, वक्त नहीं देख रहे। अब हम लोग एग्जीबिशंस करते हैं, कभी क्लाइंट की रात को 11 बजे ही फ़ोन आ गया, मीटिंग में 11:30 बजे, कल एग्जीबिशन है, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या मिलने वाली, ये चीज़ मिलेगी कि नहीं। तो होता है ना, इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर ये सारी चीज़ें करता है। सही है, इसमें टाइमिंग नहीं देखना पड़ता कि नहीं इतने टाइम के बाद, हाँ बिल्कुल, किसी भी टाइम कोई भी कॉल, कोई भी, और सबको जवाब देना है, नहीं दे तो भी रहेगा कि नहीं कॉल नहीं उठाती। कभी कभी नेबर्स होते हैं, टाइमिंग्स होती है। अब बिल्कुल नेबर हैं, आ गए सुबह 8 बजे, अपनी बहुत इमरजेंसी है, एक सूट चाहिए, तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं ना, हम उसको खोल रहे हैं, दे रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। सेल्स गर्ल तो 8 बजे सुबह नहीं आएगी ना, तो उसके लिए मुझे डील करना होगा, तो हर चीज़ खुद मैनेज करना। लोग जुड़े हैं तो देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो माशाल्लाह से जो भी आपका ये वाला वर्क है, जो आपने इस लाइन को सोचा, तो ये 100% सक्सेस जा रहा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा जा रहा है, और दुआ अल्लाह पाक से और कामयाबी दे। बिल्कुल इंशाल्लाह, जब नीयत अच्छी है तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें सब अच्छी होना ही होना है। पता है ना, मेरे इतने कॉन्टेक्ट्स जो हुए हैं वो मेरे बिजनेस से, और अल्लाह का शुक्र है ऐड हुए हैं मेरे साथ लोग। अदरवाइज मैं तो यहाँ शादी होकर आई थी ना, मेरी तो यहाँ ससुराल है। 2013 के बाद फिर मेरे जो कॉन्टेक्ट्स हुए मेरे बिजनेस के साथ, लोग ऐड हुए हैं मुझसे। तो आपने फर्स्ट एग्जीबिशन 2020 में किया था? हाँ मेरी 2020 में, 6 साल पहले, 6 साल से अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीबिशंस कर रही हूँ मैं। सबसे पहला आपने 2020 में किया है, थोड़ा डर लगा होगा कि चलेगा नहीं चलेगा? फर्स्ट टाइम बहुत बड़ा रिस्क था, ये डरे हुए भी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब वो अच्छा हो गया, लोगों ने कहा कि नहीं आपका ऐड बहुत अच्छा था।
सब लोग मुझसे इसीलिए सेटिस्फाइड थे क्योंकि मैं ऐड बहुत करती हूँ। इससे लोग परेशान भी होते हैं, कॉम्पिटिटर्स परेशान होते हैं। मेरे पास कॉल्स आई कि अरे आप इतना ऐड में खर्चा करती हैं, क्या इसकी ज़रूरत इस टाइम पर थी, नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस है अगर मैं ऐड करूँगी तो सामने वाले कॉम्पिटिटर पर प्रेशर पड़ेगा इस चीज़ का कि भाई आप भी, स्टॉलर्स तो कहेंगे ना आप भी करिए। तो मेरे पास कॉल्स आने लगी इस चीज़ के लिए कि आप इतना ऐड करती हैं, आप इतना खर्चा करती हैं, इतनी ज़रूरत नहीं है, ये नहीं। बट मुझे जो बेस्ट लगता है, मैंने बताया ना मेरी कोई टीम नहीं, मैं इंडिविजुअल हूँ, तो मुझे जो बेस्ट लगता है कि नहीं मुझे ये करना है, ये नहीं, तो मैं अपना करती हूँ उसके। मतलब पूरी टोटल जितनी भी चीज़ें हैं उसको सिर्फ आप ही अपने माइंड से मेकअप करके चीज़ें मैनेज करती हैं, क्योंकि अकेले करना बहुत बहुत मुश्किल होता है और सबके बस की नहीं होती। बिल्कुल। तो चलिए, माशाल्लाह आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अपनी। अगर आप कुछ अपनी पब्लिक को, हमारी पब्लिक को कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज़। नहीं, बिल्कुल नाज़िया को आप लोग सपोर्ट कीजिए, सबसे पहले तो यही चीज़ कहेंगे। बाकी मेरी अपकमिंग एग्जीबिशन 4, 5, 6 सितंबर में है अंबर पैलेस में, वहाँ विजिट कीजिए, हमारी लेडीज़ एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कीजिए। दैट्स इट। तो इंशाल्लाह चलिए, आप लोगों को, मुझे लगा होगा कि बहुत सारी जो रुमैसा कलेक्शन को लेके जिनके भी माइंड में कन्फ्यूजन होगा या क्या भी चीज़ें, जो भी चीज़ें होंगी, आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर, क्या बहुत क्लियर हो गया होगा। और आने वाली है जो सेल, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए। और जितने भी लोग हैं सब लोग प्रमोट ज़्यादा करिए भाई, क्योंकि ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। और अब से तो मैं भी करने वाली हूँ ऐड, क्योंकि मैं देखती हूँ, क्योंकि देख रही हूँ मैं लोग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं भी इस चीज़ में आगे बढ़ने वाली हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी फिर हमारे किसी और अच्छे मेहमान के साथ। तब तक के लिए फिर सब लोग अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।